नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल होम ट्यूटर्स में। मैं देवेंद्र सिंह आज आपके साथ कवर करेंगे हम अनुसूचियों के एमसीक्यूज़। देखिए एमसीक्यूज़ करेंगे आज और डिटेल्ड वीडियो इसकी हम पहले ही डाल चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाकर देखिएगा और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो इसमें करीब 20 के प्लस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 6, 8, 10 या फिर 12। तो देखिए, जब संविधान पारित हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, तो उसमें 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। ठीक है, तो कितनी अनुसूचियां थीं? 8 थीं। और ये पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं कि पारित कब हुआ और लागू कब हुआ। तो पारित हुआ था 1949 में, मतलब नवंबर 1949 में, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, तो 20 का सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है, तो वो आपका था पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। तो पहले ही संविधान, मतलब 1 साल होने के बाद ही पहला संविधान हो गया था। तो उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन 1991। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। ठीक है, तो 52 में जब संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें, मतलब 1885 में, उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वो थी आपकी 10वीं अनुसूची। और ये किससे संबंधित थी? ये थी आपकी दल बदल से। अगर आपने पूरा अनुसूचियों वाला वीडियो नहीं देखा है, ये सिर्फ एमसीक्यूज़ होंगे इस वीडियो में, तो चैनल पे पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जाके देखिएगा, तब उसके बाद एमसीक्यू की वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाता है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दल बदल से संबंधित। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ठीक है, ठीक है, तो वो जोड़ी गई थी आपकी 11वीं अनुसूची। ये किससे संबंधित थी? ये थी पंचायती व्यवस्था से संबंधित अनुसूची थी। ठीक है, और ये कब हुई थी? 1992 से 1993 के बीच में ये अनुसूची जोड़ी गई थी। यहाँ पारित हुई थी और यहाँ पे लागू हुई थी। तो ऑप्शन में आपको दो डेट पूछता नहीं है, अगर मिल जाए तो ठीक है। 1992 में पारित हुई थी और 1993 में लागू हुई थी। तो सी इसका सही आंसर हो जाता है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान की 3य अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके पास राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषा से या फिर शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो है आपकी शपथ ग्रहण से, जितने भी पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, तो उनको शपथ दिलाई जाती है। जैसे हो गया आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इस तरह के जो भी पदाधिकारी होते हैं, तो तीसरी अनुसूची में उनकी शपथ के बारे में दिया गया है, उल्लेख दिया गया है। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ठीक है, ऑप्शन है आपकी प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची या फिर तृतीय अनुसूची या फिर लास्ट चतुर्थ अनुसूची। ठीक है, तो देखिए, संघ और राज्य शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस में है? तो वो है आपका पहली अनुसूची में। ठीक है,
पहली अनुसूची में यानी प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 उल्लेख करता है इसका, और पहली अनुसूची भी इसका उल्लेख करती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है, देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं, तो उनके वेतन के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है? तो वो दिया गया है आपकी द्वितीय अनुसूची में, इनके वेतन के बारे में उल्लेख दिया गया है। तो देखो, पहले में हो गया संघ और राज्य, ठीक है, संघ और राज्य, दूसरे में हो गया आपका वेतन किसका? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मतलब जो पदाधिकारी हैं उनका, और तीसरे में हो गया शपथ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था। तो ऑप्शन है आपके पास राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञापन से, भाषाओं से, या फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ठीक है, तो पहली हो गई थी कौन सी? संघ और राज्य। ठीक है, संघ और राज्य। दूसरी हो गई थी आपकी वेतन से, और तीसरी हो गई थी शपथ तथा प्रतिज्ञापन से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो भी जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं और अध्यक्ष हैं, तो तीसरी अनुसूची में उनकी शपथ का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले पे। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन की सूची है? ठीक है, देखिए राज्यसभा में क्या होता है कि प्रत्येक स्टेट से ये पहले से ही डिसाइड होता है, यानी संविधान में लिखा उल्लेख किया गया है कि किस स्टेट से कितने सदस्य लेने हैं राज्यसभा में, तो वो है आपका चतुर्थ अनुसूची में। ठीक है, तो इसमें लिखा है सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सदस्य सीटों का आवंटन। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं। ठीक है, तो देखिए ये जो भाषाओं का जो उल्लेख है वो दिया गया है आपका 8वीं अनुसूची में। इसमें 22 भाषाएं हैं इंडिया में। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है आपके पास राज्यसभा की सीटों से, संघ, राज्य और संवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ, या फिर दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। ठीक है, तो देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है, वो आपकी है भाषाएं, और भाषाएं कितनी हैं? वो 22 लैंग्वेज हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो भाषाओं से संबंधित है ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? देखो, जब भी कोई इंडिया में कोई नया स्टेट बनता है या फिर कम होता है, इनकी सीमाओं में कमी आती है, क्षेत्र इनका घटाया जाता है, तो वो आपका पहली अनुसूची पर प्रभाव डालता है। तो परिवर्तन किस में होता है? पहली अनुसूची में। क्यों? क्योंकि यहाँ राज्य और संघ की सीमाओं के बारे में दिया गया है। ठीक है, इनकी सीमाओं के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा अगर कोई नया राज्य बनता है या फिर उसकी सीमा में परिवर्तन होता है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है, तो दल बदल का जो उल्लेख है वो है आपका 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अभी क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया था। तो देखिए ये दल बदल कानून से है, यानी पहले होता क्या था कि कोई भी पार्टी जीत जाती थी तो वो दल को बदल कर लेती थी जीतने के बाद में। तो कानून रूल ये बना कि कोई भी
सीट जीतने के बाद पार्टी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। जो भी पार्टी चेंज करनी होगी वो मतलब चुनाव जीतने से पहले करनी होगी। तो ए इसका सही आंसर हो जाता है, दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती, ठीक है। तो देखिए 6ठी अनुसूची में है क्या, तो इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष प्रशासन का प्रावधान है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, एक ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में, AM, TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो मणिपुर इसमें से नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाता है मणिपुर, मतलब मणिपुर में वो अनुसूची लागू नहीं है। तो एक बार ट्रिक और देख लेते हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, AM, TM, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की 11वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में क्या है, देखिए 10 में हो गया, 9 में हो गया भूमि सुधार, 10 में हो गया आपका दल बदल, और तो 11वीं अनुसूची में है आपका पंचायती राज। तो ये इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन में ये अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है। तो जो पहली अनुसूची है वो राज्य तथा उसके क्षेत्र के बारे में ब्यौरा देती है, ठीक है। ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, कब हुई थी, देखिए 9वीं अनुसूचित संबंधित है भूमि सुधार से, भूमि सुधार से, ठीक है। और ये कब परिवर्तित हुई थी, तो वो हुई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, कब, 1951 में, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। देखिए जब मूल संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। जब मूल संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। 22 भाग थे, वो 22 भाग थे। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और करीब 448 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं, ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, 6ठी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। देखिए जो शपथ का उल्लेख दिया गया है वो आपका तीसरी अनुसूची में दिया गया है, तो तीसरी अनुसूची के तहत ही राष्ट्रपति या जो भी उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो वो तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट भी करें।